Welcome back friends in engineering noticing. In this lecture we have studied about length of an open build drive. तो इससे पहले हमने ये सेकंड पार्ट है हमारा कैम्प रोप एंड बेल्ट ड्राइव चैप्टर का थ्योरी ऑफ मशीन का लास्ट यूनिट. हमने इससे पहले पढ़ा वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल्ट, वेलोसिटी रेशियो ऑफ कंपाउंड बेल्ट, देन स्लिप बिटवीन बेल्ट एंड पुली, नाउ क्रिप एंड देन लेंथ ऑफ एन ओपन बेल्ट ड्राइव हम पढ़ने जा रहे हैं. यह हमारा ड्रिवर पुली, ये हमारा ड्रिवन पुली, ये हमारा बेल्ट. यहाँ से सेंटर से मैंने बेल्ट का एक आर्क बनाया, डेट इज़ द आर्क ऑफ कांटेक्ट. सिमिलरली हमारा यहाँ भी ठीक है, ये हो गया. ये अल्फ़ा एंगल पे आर्क ऑफ कांटेक्ट है सेंटर से, ये भी अल्फ़ा एंगल पे. इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो इसके पैरेलल है और इस O1E पे 90 डिग्री बना रहा है. ठीक है, दैट इज़ इन अल्फ़ा. नाउ नेक्स्ट, R1 is the radius of driver, R2 is the radius of driven and X is the distance between driver and driven. ठीक है, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसका एक पार्ट. ओके, now R1 and R2 is the radii of larger and smaller pulley, that is R1 is a driver radius and R2 is a driven radius. X is the distance between the center of two pulleys. Okay, L is the length total of belt. L is the total length of belt, that is total length of belt. Okay, let the belt leaves the larger pulley E and G से, means E and G, E और G से जब हमारा पास होगा बेल्ट तो क्या होगा. ठीक है, let the angle MO2ON is a alpha radian, that is MO2ON is equal to alpha. Okay, now next हम कैलकुलेट करेंगे लेंथ ऑफ बेल्ट. ठीक है, क्या होगा हमारा, तो लेंथ ऑफ बेल्ट हमारा क्या होगा. सबसे पहले इसका दैट इज़ एल से डिनोट कर रहे हैं. क्या होगा हमारा लेंथ ऑफ बेल्ट, मैं इसमें बताता हूँ आपको. आर्क GJE बेल्ट, ये टोटल मैं यहाँ ऐसे डार्क दिखाया हूँ, लेकिन ये एक्चुअली बेल्ट तो पूरा ऐसे राउंड है, यहाँ भी राउंड है. तो बेल्ट का लेंथ क्या होगा, आर्क JE. ओके, आर्क GJE प्लस EF प्लस आर्क FKH प्लस आर्क HG. ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ बेल्ट. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्क JE प्लस EF प्लस आर्क FK. ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया. क्यों ऐसा लिखा, आर्क JE, ठीक है, JE देन EF देन FK. ये टोटल अगर GJE लिया है तो हाफ उसका कितना हो जाएगा, JE इसका डबल, मीन्स हमने इसको कंसीडर किया, इसका डबल कितना हो जाएगा ये, इसलिए हमने इसे कंसीडर किया, ऊपर वाले पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं. क्यों कंसीडर कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लेंथ ऑफ बेल्ट अगर ऊपर वाले का निकाल लिए मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हमारा टोटल निकल आएगा. ठीक है, तो ये हमारा लेंथ ऑफ बेल्ट हो गया. नाउ फ्रॉम फिगर वी फाइंड साइन अल्फा. नाउ नेक्स्ट, ये अल्फ़ा है, ठीक है, बना रहा है. ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ द हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो हमारा साइन अल्फ़ा हमें चाहिए ये, और ये चाहिए आपका O1 O2. तो हम क्या करते हैं, साइन अल्फ़ा लेते हैं. साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर क्या है हमारा O1M अपॉन हाइपोटेन्यूज O1 O2. ओके, इसको O1M को हम क्या लिख सकते हैं, O1
एम को हम लिख सकते हैं O1E माइनस ME लिख सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं O1E माइनस EM अपॉन O1O2 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा इज इक्वल टू O1E कितना है हमारा, O1E कितना है, डेट इज R1 रेडियस ऑफ ड्रीवर माइनस EM दैट इज EM, ये रेक्टेंगल है, जो हमारा O2F है वही हमारा ME होगा, EM होगा हमारा, O2F हमारा कितना है R2, देयरफॉर R2 अपॉन O1O2 दैट इज O1O2 क्या है हमारा X है, X, ये हमारा हो गया साइन अल्फा। अल्फा इज वेरी स्मॉल, सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल therefore अल्फा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन X हो जाएगा, कंसिडर्ड सेकेंड इक्वेशन। ओके, therefore आर्क JE क्या हो जाएगा हमारा, R1 पाई बाई 2 प्लस अल्फा, कैसे हुआ ये देखिए, JE दैट इज आर्क JE मीन्स JE, ये क्वार्टर दैट इज पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ठीक है, पाई बाई 2 प्लस अल्फा इंटू R1 क्या हो गया हमारा रेडियस हो गया, आर्क J निकल गया, ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड, ठीक है। सिमिलरली आर्क FK क्या हो जाएगा, R2 पाई बाई 2 FK क्या हो जाएगा हमारा क्वार्टर पाई बाई 2 माइनस अल्फा होगा, माइनस अल्फा, ये है हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। एंड EF इज इक्वल टू MO2 दैट इज वेयर इज EF इज इक्वल टू MO2, ठीक है, रेक्टेंगल है पैरेलल साइड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, MO2 को क्या लिख सकते हैं, ये हमारा बेस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। हमारे पास ये है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम कर लेते हैं O1 O2 का होल स्क्वायर माइनस O1 M का होल स्क्वायर, ओके, हमारा हो गया। O1 O2 हमारा कितना है, O1 O2 हमारा x है, डेट इज x का स्क्वायर माइनस O1 M कितना है, O1 M हमारा अभी आया है, O1 M कितना है हमारा, ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा था O1 M इज इक्वल टू O1 E माइनस EM दैट इज R1 माइनस R2, तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं O1 M इज इक्वल टू R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, हो गया। तो हमारा EF क्या हो जाएगा, x हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, 1 माइनस R1 माइनस R2 अपॉन x का होल स्क्वायर, यह है हमारा एक इक्वेशन। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, डेट इज x 1 माइनस R1 माइनस R2 अपॉन होल स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। नाउ एक्सपेंड बाय बाइनोमियल थ्योरम के जरिए आप इसे एक्सपेंड कर दें तो यह हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 बाई 2 R1 माइनस R2 होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। EF हमारा कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x, ये x स्क्वायर है
तो 2x² और x 1x कटा, तो हमारा बचेगा r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर अपॉन 2x। ठीक है, यह हमारा 5th इक्वेशन। ठीक है, अब हम आगे करेंगे। अब क्या करना है, हमारा जो इक्वेशन 3 है, 4 है एंड 5th है, हमारा इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 एंड जो हमारा इक्वेशन 5 है, क्या करना है, इसको पुट करना है कहाँ पे, हमने जो L निकाला 2 आर्क हमने इक्वेशन 3 में निकाला, इक्वेशन 3 में आर्क J निकाला, आर्क J पुट कर देंगे, EF हमारा, ये हमारा EF आया। ठीक है, हम पुट कर देंगे एंड नाउ आर्क FK डेट इज 4th इक्वेशन हम पुट कर देते हैं इसमें, तो हमारा क्या आएगा, हमने क्या किया, L2 डेट इज माई 2 आर्क JE ये हमारा आया था, प्लस EF हमारा ये आया था। नाउ आर्क FK हमारा ये था, आप ओपन कर दीजिए R1 इंटू π/2 प्लस R1 अल्फ़ा सेम टू सेम प्लस R2 π/2 माइनस R2 अल्फ़ा। ठीक है, अब क्या करना है, आप π/2 R1 यहाँ है और π/2 R2 यहाँ है, दोनों को कॉमन ले लें, π/2 इक्वल टू R1 प्लस R2 हो गया, प्लस इसमें और इसमें से आप अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 प्लस सिमिलरली सेम टू सेम। नाउ पाई, अब क्या करना है, 2 को अंदर इंटू कर दीजिए, तो हमारा हो जाएगा पाई, 2 से 2 कट जाएगा, पाई R1 प्लस R2 प्लस 2 अल्फ़ा, R1 माइनस R2 इज प्लस 2x माइनस R1 माइनस R2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या हमारा x। ठीक है, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, हमने जो अल्फ़ा निकाला था दैट इज़ ये, हमने जो अल्फ़ा निकाला था R1 माइनस R2 अपॉन x, वो हम अल्फ़ा की जगह पुट कर देंगे, तो पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, L पाई अपॉन सेम टू सेम R1 प्लस R2 प्लस 2 अल्फ़ा की जगह हमने पुट कर दिया R1 माइनस R2 अपॉन x इंटू R1 माइनस R2 हमारा जो यहाँ पे है सेम प्लस सेम डिजिट। नाउ L इज इक्वल टू दैट इज सेम प्लस 2 R1 माइनस R2 और R1 माइनस R2 होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2x दैट इज सेम। अब क्या करेंगे, नाउ नेक्स्ट L इज इक्वल टू पाई R1 प्लस R2 हो जाएगा प्लस 2x प्लस R1 माइनस R2 अपॉन होल स्क्वायर अपॉन x। कैसे हुआ हमारा ये, पाई R1 प्लस R2 तो सेम था, 2x भी सेम है, 2 R1 माइनस R2 होल स्क्वायर अपॉन x था और माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर अपॉन x था, माइनस हो गया तो हमारा ये बचा। ऐसे हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ रेडियस के टर्म में, ये हमारा फाइनल आंसर आया लेंथ ऑफ बेल्ट का। और इन टर्म्स ऑफ डायमीटर के टर्म में लिखेंगे तो पाई अपॉन 2 d1 प्लस d2 प्लस 2x प्लस d1 माइनस d2 का होल स्क्वायर अपॉन 4x, ये हमारा डायमीटर टर्म में हो गया, ये रेडियस टर्म में हो गया। नाउ नेक्स्ट लेंथ ऑफ अ क्रॉस बेल्ट ड्राइव, तो हमने क्रॉस बेल्ट ड्राइव पढ़ा था दैट ये है हमारा क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ये हमारा ड्रिवर, ये हमारा ड्रिवन, ये बेल्ट हमारा क्रॉस हो रहा है, ये हमारा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका भी आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये अल्फ़ा बना रहा है और इसको मैंने एक्सटेंड किया। ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन खींचा, अल्फ़ा आया, ये एक रेक्टेंगल बना दैट इज O1 दैट इज O2, R1 is the radius of driver, R2 is the radius of driven and x is the distance between driver and center from the pulley। ओके, डायग्राम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं हम। नाउ वी नो द लेंथ ऑफ द बेल्ट, सेम टू सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। लेंथ ऑफ द बेल्ट क्या हुआ हमारा, लेंथ ऑफ बेल्ट क्या है, सेम वी नो डेट लेंथ ऑफ बेल्ट हमारा सेम जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही, आर्क JGE प्लस ये हमारा ऐसे हो गया। ठीक है, ज्योमेट्री से हमें साइन अल्फ़ा O1 अपॉन O1 होगा, कैसे होगा, साइन अल्फ़ा ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज O1M अपॉन O1 ठीक, हमने पुट किया O1 को हम O1E प्लस EM O1 O2 लिख सकते हैं दैट इज़ R1 प्लस R2 अपॉन x। सिंस
अल्फा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू r1 प्लस r2 अपॉन x. सेकेंड इक्वेशन. नाउ आर्क जे ई, सबसे पहले ये हमने अब हम आर्क जे ई निकालेंगे, ई एफ निकालेंगे और आर्क एफ के निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, हमारा एल आ जाएगा. आर्क जे ई निकालेंगे, ड्रीवर का था r1, ये डेट इज r1 है, ठीक है. r1 ये क्वार्टर, r1 प्लस r1 इंटू क्वार्टर पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ठीक. सिमिलरली आर्क इसके लिए एफ के लिए, आर्क एफ के लिए क्या करेंगे, ये क्वार्टर पाई बाई r2 ब्रैकेट क्वार्टर पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ठीक है. ये हमारा आर्क एफ के लिए भी हो गया. अब ई एफ क्या है, MO2. MO2 हमारा कहाँ है, दैट इज MO2. MO2 को हम पाइथागोरस लगा के क्या लिख सकते हैं, दैट इज O1O2 माइनस O1M लिख सकते हैं. तो वही हमने यहाँ लिखा, O1O2 का होल स्क्वायर माइनस O1M का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, ठीक है. ई एफ इज इक्वल टू, हमने एक्स बाहर कॉमन लिया, सेम टू सेम जैसे पीछे एक्सपेंड बाइनोमियली एक्सपेंड किया, ये हो गया हमारा. उसके बाद ई एफ इज इक्वल टू बाइनोमियली एक्सपेंड करने के बाद एक्स को अंदर इंटू कर दिया, एक्स माइनस, ये हमारा हो गया, ठीक है. नाउ इक्वेशन 3, 2 एंड 5 को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है हमारा. ये आर्क, ये ई एफ, ये आर्क लास्ट एफ के, ठीक है. ये जे ई आर्क, ये ई एफ, ये पुट कर दिया अंदर, आर की मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, R1 अल्फा प्लस ये सेम टू सेम R2 पाई बाई 2 प्लस, ठीक. नाउ पाई बाई 2 कॉमन लिया तो हमारा ये वैल्यू एंड ये वैल्यू R1 प्लस R2 हो गया, प्लस अल्फा कॉमन लिया R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 आ गया, बाकी सेम. पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा हमारा आया था R1 प्लस R2 अपॉन एक्स आया था, ठीक है. क्या करना, L इज इक्वल टू 2, जहाँ अल्फा था हमारा, अल्फा की जगह पे हम इसको पुट कर देना. हमने पुट किया तो हमारा क्या हो गया, R1 प्लस R2 पहले से था और R1 प्लस R2 हमारा एक आ गया, दोनों में होल स्क्वायर हो गया, ठीक है. नाउ L2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x एंड लास्ट ये हो जाएगा हमारा, ठीक है. तो आप क्या करेंगे, ये 2 में ये 1 में माइनस हो गया तो हमारा ये सेम 2x सेम, ये इससे माइनस होके बचा इतना. ये रेडियस के टर्म में हमारा है, ठीक है. और ये हमारा डायमीटर के टर्म में पाई 2 कर दीजिए आप, हमारा डायमीटर के टर्म में. नाउ नेक्स्ट है हमारा पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट. बेल्ट कितना पावर ट्रांसमिट कर रहा है ड्रीवर से ड्रिवन तक का, ठीक है. वन पुली टू अनदर पुली पावर कितना ट्रांसमिट कर रहा है. नीचे वाले को हम टाइट साइड बोलते हैं क्योंकि ये टाइट होता है, अपर पार्ट को स्लैक साइड बोलते हैं. क्लॉकवाइज ये रोटेट होगा, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ठीक है. ये T1 टेंशन इन टाइट साइड, T1 टेंशन स्लैक साइड T2, ठीक है. ये इस पुली के लिए एंड ये T1 इस पुली के लिए, T2 इस पुली के लिए, ठीक है. अब T1 T2 क्या है, T1 है टेंशन इन द टाइट and T1 is a tension in tight side and T2 is slack side of the belt, ठीक है. R1 रेडियस ऑफ ड्राइविंग, मतलब ड्राइवर का आपका रेडियस है ड्राइवर पुली का, R2 इज द ड्रिवन पुली का रेडियस, V इज द वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है. नाउ द इफेक्टिव टर्निंग ड्राइवर का, मीन ड्राइविंग यहाँ लिखा है, ड्राइवर का फोर्स एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फॉलोअर और that is driven in the difference between the two tension T1 minus T2. कैसे, ये हमारा T1 है और ये T2 है, यहाँ T1 से ये हमारा रोटेट होके यहाँ जा रहा है, ड्राइवर ड्रिवन को दे रहा है पावर, इसलिए हमने ये लिखा. नाउ वर्क डन पर सेकेंड क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी, देयरफॉर पावर ट्रांसमिट हमारा हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V वेलोसिटी इन वाट, ओके. और टोटल टेंशन हमारा क्या हो जाएगा, TF प्लस TC, दैट इज TF प्लस TC. TF क्या है, फ्रिक्शनल टेंशन एंड TC इज अ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, ओके. नाउ नेक्स्ट
डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट, जो हमने बताया था एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। ये हमारा पुली, ये हमारा बेल्ट जो जा रहा है, ये हमारा मेन एक्सिस, इससे ये पुली का जहाँ टच है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। कैसे निकलेगा, आर ऑन रेडियस ऑफ लार्जर पुली, आर टू द रेडियस ऑफ स्मॉलर पुली, एक्स इज डिस्टेंस बिटवीन दोनों पुली का सेंटर से। साइन अल्फा इज इक्वल टू, हमने ये कुछ देर पहले देखा अभी, आर वन माइनस आर टू अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला हमारा होता है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, अल्फा की जगह आप ये कर देना, आपका आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ओपन बेल्ट के लिए। क्रॉस बेल्ट के लिए हमने क्या पढ़ा था, साइन अल्फा जो हमारा होगा आर वन प्लस आर टू अपॉन एक्स, डेट इज अल्फा इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू अपॉन एक्स, और हमारा फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 2 अल्फा पाई अपॉन 80। ये हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला होता है। अल्फा की क्रॉस बेल्ट के लिए निकालना है तो अल्फा की वैल्यू ये पुट करना, ओपन बेल्ट का निकालना है तो आप अल्फा की जगह ये पुट करना। ठीक है,